स्वागत है आप सभी का उड़ान मास्टर क्लासेस में। आप सभी के माता पिता को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आज शुरू करने वाले हैं आपकी बहुत ही बेहतरीन क्लास। सुबह हमने आपको दी थी संज्ञा की क्लास और इतने टाइम हम दे रहे हैं आपको सर्वनाम की क्लास। चूंकि मैंने आपसे वादा किया था तो वैसे तो सुबह क्लास तुरंत नहा के बाथिंग करने के बाद में क्लास ले देते हैं, लेकिन आज शाम को है थोड़ा पसीना ज़्यादा आने वाला है, लेकिन क्लास में मज़ा ज़्यादा बहुत आएगा। बहुत अच्छी क्लास है और सर्वनाम जो है ये बहुत अच्छा टॉपिक है और इससे क्वेश्चन तो आपका परीक्षा में पूछा ही जाता है। हम आपको सिर्फ उतनी ही चीज़ें बताएंगे जितना आपका पेपर में पूछा जाता है, थोड़ा उसको अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। बाकी चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर लीजिए मित्रों, अभी तक नहीं किए हों। और क्योंकि हम भी चाहते हैं कि आज ही आप हमारी 10,000 की फैमिली पूरी करवा दें, ताकि हम कल संडे है ना, कल वैसे तो अमूमन हम आपको क्लास नहीं देते हैं, लेकिन अगर जो आपने 10,000 की फैमिली पूरी करवा दी मित्रों, तो आपके लिए हम कुछ स्पेशल सोच रहे हैं, तो वो तो आपको कल ही पता चलेगा। अगर जो आप आज पूरी करवा देते हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जो कुछ कमी रह गई है उसे पूरी कर दीजिए। सर्वनाम के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, आपने हमेशा यही पढ़ा होगा, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, वह शब्द जो संज्ञा के नाम पर प्रयोग होते हैं, ठीक है, जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग हो जाते हैं, ठीक है। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम का अगर जो आप विच्छेदन भी करेंगे ना, सर्वनाम यानी कि सभी नाम। सभी नाम कौन सा नाम? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग हो जाते हैं वे सभी नाम। अब इसको कैसे समझेंगे? देखिए क्या लिखा है, विराट अच्छा खिलाड़ी है, विराट प्रतिदिन स्टेडियम जाता है, विराट की पत्नी का नाम अनुष्का है। अब ये कुछ आपके पास वाक्य दिए हुए हैं, लेकिन अब इसमें थोड़ी सी कमी लग रही है, अच्छा नहीं लग रहा। क्या नहीं अच्छा लग रहा? देखिए यहाँ पर भी लिखा है विराट अच्छा खिलाड़ी है, एक बार चलो आपने बोल दिया, अच्छी बात है। फिर बोल रहे हैं विराट प्रतिदिन स्टेडियम जाता है, फिर बोल रहे हैं विराट की पत्नी का नाम अनुष्का है। तो अगर मैं इसको सिंपल सी भाषा में अगर लिखना चाहूँ, ठीक है, तो यहाँ पर मैं ये भी तो लिख सकता हूँ कि विराट अच्छा खिलाड़ी है, वो प्रतिदिन स्टेडियम जाता है, उसकी पत्नी, ठीक है, उसकी पत्नी, ऐसे भी तो लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या समझ में आ गया? देखिए ना, विराट यहाँ पे था, विराट अच्छा खिलाड़ी है, एक बार हमने लिख दिया। यहाँ पर फिर से विराट था तो हमने इसकी जगह पर क्या लिख दिया? वह लिख दिया। और फिर बाद में क्या लिख दिया? विराट की पत्नी की जगह पर क्या लिख दिया? उसकी पत्नी का नाम अनुष्का है। तो वही भी शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होकर वाक्य की शोभा बढ़ा देते हैं, वो सभी शब्द हमारे सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम मुख्य रूप से अगर जो वैसे आप देखेंगे तो 6 प्रकार हैं, लेकिन सर्वनाम होते कितने हैं मित्रों? तो वो होते हैं 11। कौन कौन से होते हैं ये आप देख लीजिएगा, गिन लीजिएगा। मैं, तू, यह, वह, कोई, कुछ, जो, सो, कौन, क्या, आप, ठीक है, यही शब्द होते हैं, मेन होते हैं सर्वनाम, ठीक है, 11 ही होते हैं। लेकिन अगर जो हम वैसे डिटेल में देखेंगे तो मुख्यतः अगर सर्वनाम के भेद होते हैं, इनको बांटते हैं हम, तो बांटते हैं 6 भागों में। यहाँ पर उसका पूरा डिटेल आपको दिया हुआ है। जैसे कि यहाँ पर फिर से आपका लिखा है, मैं, तू, यह, वह, कोई, कुछ, कौन, क्या, जो, सो, अपने या आप, ठीक है। मैं जो होता है मित्रों, वो होता है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में, पुरुषवाचक सर्वनाम के उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में। यहाँ पर आप देख सकते हैं ना, ये देखिए मुख्य 6 भाग हैं। कौन कौन से हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। अब कौन कौन से सर्वनाम किसमें आते हैं ये आपको यहाँ थोड़ा विस्तृत में है, बाकी भी तो हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं, ऐसे ही भी कभी कभी पेपर में पूछ लिया जाता है कि मैं जो है ये किस पुरुषवाचक सर्वनाम का भाग है, तो ये उत्तम पुरुषवाचक का सर्वनाम है, ठीक है। तू के बारे में क्या लिखेंगे? ये है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। यह और वह जो है ये अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में आते हैं और निश्चयवाचक सर्वनाम में भी आते हैं, इसको थोड़ा ध्यान दे लेना मित्रों, ठीक है। यह वह जो है ये दोनों जो है ये अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में भी आते हैं और निश्चयवाचक सर्वनाम में भी आते हैं, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कोई, कुछ में क्या होता है? ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। कौन, क्या, ये सब प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं। जो, सो, ये होते हैं आपके संबंधवाचक सर्वनाम और अपने या आप ये होते हैं निजवाचक सर्वनाम, ठीक है। यहाँ पर मैंने आपको थोड़ा विस्तार में बता दिया है, तो अगर यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाए तो उसको आप आराम से और अच्छे से बता सकें, इसके लिए मैंने पूरा ये सब बनाया है। बाकी आपको ध्यान इतना रखना है कि सर्वनाम को मुख्यतः 6 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। आइए एक एक करके सबको देख लेते हैं मित्रों। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना मित्रों, लाइक कर देना, ठीक है। पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या होता है? जैसे कि अभी आपने पढ़ा था ना कि उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम और मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, तो कैसे क्या होता है? देखिए, बात कहने वाले के लिए अगर कोई सर्वनाम प्रयोग होता है, कोई भी बात कहने वाले के लिए अगर कोई सर्वनाम प्रयोग होता है तो वो होता है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम लेकिन उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे कि मैं, मुझे, ठीक है, मुझे खेलना पसंद है, मुझे पढ़ाना पसंद है, ये सब क्या है? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। मैं यहाँ पढ़ाता हूँ, ये क्या है? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है। बात को सुनने वाले के लिए, जैसे आप लोग हैं, तुम यहाँ पढ़ते हो, ठीक है, तुमको
पढ़ना अच्छा लगता है, ठीक है। तो ये सब आ जाते हैं आपके मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में। अब जिसके बारे में बात की जाए ये होता है आपका अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, यह वह, और ये मैंने आपको बताया था कि यह वह आपके निश्चयवाचक सर्वनाम में भी आते हैं, ठीक है। कब आते हैं आइए देख लीजिएगा। निश्चयवाचक सर्वनाम में क्या होता है कि मुख्यतः आपको ट्रिक है, यह वह और ये वे, ये शब्द आपको मिलेंगे, यह वह ये वे, ठीक है। ये किसी वस्तु या किसी व्यक्ति के बारे में निश्चित रूप से कोई बात जब बतलाते हैं तो वो होता है आपका निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे कि यह मेरा चैनल है, तो यह क्या है, ये एक निश्चयवाचक सर्वनाम है। और निश्चयवाचक सर्वनाम को हम संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये मेरे मित्र हैं, अगर जो मैं आप सभी के बारे में बात करूं तो मैं हमेशा ही आप लोगों को अपना मित्र ही बताता हूं, तो ये सभी मेरे मित्र हैं, ठीक है। ये वह मेरी पत्नी है, जैसे मान लिया कोई लेडीज़ है और मैं बोल रहा हूँ कि वह मेरी पत्नी है, तो कोई निश्चित ही तो है। अब किसी को थोड़ी ना बता देंगे कि भाई वो मेरी पत्नी है, वो मेरी प्रेमिका है, ऐसे थोड़ी ना भाई बता देंगे, पता चले धड़ा के लगा दे, है ना। तो वो निश्चय ही होगा ना, तो ये मेरी पत्नी है, वह मेरी पत्नी है। वे सामान्य ज्ञान के अध्यापक हैं, ठीक है। जैसे कोई आपको टीचर पढ़ाता है तो उसके बारे में आप बताते हैं, निश्चय होता है ना कि वे जो है सामान्य ज्ञान के अध्यापक हैं या वो हिंदी के अध्यापक हैं, इस तरह से। तो जब कहीं पर आपको निश्चित बात आपको बताई जाती है तो वहाँ पर आपका निश्चयवाचक सर्वनाम होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे है आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम, मतलब कि जिसमें आपको कोई किसी के बारे में कुछ भी आपको जानकारी ना हो कि कौन हो सकता है, पता नहीं कौन हो सकता है, ऐसा जब भी आपके मन में ख्याल आ जाए तो आप समझ जाइएगा कि ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। इसमें आपको ध्यान का रखना है, इसमें ये शब्द आपको मिलेंगे, कौन कौन से, कोई, किसी, कुछ। जैसे मान लें कि वहाँ कोई रहता है, अब पता नहीं कौन रहता है, कोई भी रहता है, अब कोई निश्चित तो है नहीं, वहाँ कौन रहता है, तो वहाँ कोई भी रहता है, ठीक है। किसी अनजान पर भरोसा मत करो, अब ये तो है नहीं कोई निश्चित है, किसी अनजान पर, कोई भी आपका निश्चित नहीं है, तो वो क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। तुम्हें कुछ और पढ़ना चाहिए, कुछ की बात हो रही है ना, तुम्हें कुछ और करना चाहिए, ठीक है। यानी कि पढ़ाई के अलावा अगर जो आप मान लीजिए जीएस पढ़ रहे हैं और आपके नंबर नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो मैं यही कहूँगा कि तुम्हें कुछ और पढ़ना चाहिए, भाई रीजनिंग पढ़ लीजिए, हिंदी पढ़ लीजिए, ठीक है, इतने सब में स्कोर बढ़ा लीजिए। तो जहाँ पर भी किसी अनिश्चय के बारे में बात हो, किसी कोई निश्चित चीज़ के बारे में जानकारी ना प्राप्त हो, वहाँ पर मित्रों होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। आगे चलते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम में क्या होता है, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम में आपको क्या याद रखना है, कौन, क्या, कब, किसे, कैसे, कहाँ और क्यों, इस तरह के शब्द। यानी कि जहाँ पर भी आपका प्रश्न पूछने का भाव बोध होता हो वहाँ पर आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। जैसे क्या, आरसीबी आईपीएल ट्रॉफी कब जीतेगी, भाई साहब बताइए, है कोई जवाब आपके पास, प्रश्न ही तो पूछ रहे हैं भाई, कब जीतेगी, है ना, कब आपको दिख गया, ठीक है। विराट क्या करता रहता है, बताइए भाई, विराट क्या करता रहता है ना, आपको क्या मिल गया, है ना। रोहित शर्मा कौन है भाई, बताइए। भारत चैंपियंस ट्रॉफी क्यों हार गया, है ना, अभी आपने हाल ही फिलहाल में देखा ऑस्ट्रेलिया से हम लोग हार गए, तो भाई क्यों हार गए। मतलब जहाँ पर भी कहीं पर आपको क्या, कौन, कब, किसे, कैसे, कहाँ, क्यों, जहाँ पर भी प्रश्न पूछने का बोध हो तो वहाँ पर आपका होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। आगे चलते हैं मित्रों। आगे है आपका संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक में क्या होता है, दो वाक्यों को जोड़ने वाले, ठीक है। जहाँ पर भी कहीं पर आपस में किसी का संबंध बताया जाए, किसी का रिलेशन बताया जाए, वहाँ पर होता है संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे कि क्या है, जैसी पढ़ाई करोगे वैसे परिणाम मिलेंगे। देखिए ना, दो वाक्य थे, जैसी पढ़ाई करोगे वैसे परिणाम मिलेंगे, दोनों के बीच में क्या है, संबंध है। जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। संस्कृत में आपने एक सूक्ति पढ़ी होगी, यत्र नारस्त पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। हिंट क्या है आपकी, जैसा वैसा मिलेगा, जहाँ वहाँ मिलेगा और जिसकी उसकी मिलेगी, इस तरह से आपको कुछ शब्द आपको मिल जाएंगे, तो आप पहचान जाना वहाँ पर संबंधवाचक सर्वनाम है मित्रों। आगे और अंतिम स्लाइड पर चलते हैं। यहाँ पर है निजवाचक सर्वनाम में क्या आपको मिलेगा, स्वयं मिलेगा, अपने आप मिलेगा या अपने मिलेगा, ठीक है। जैसे कि मैं पढ़ाने का कार्य स्वयं करता हूँ, मैं अपने आप देखिए ना, मैं अपने आप कार चलाता हूँ, हमेशा ही चलाता हूँ भाई। मैं अपने नोट्स से पढ़ाता हूँ, ठीक है, अपने आ गया, ठीक है। जहाँ पर भी स्वयं के बारे में बात हो रही है, निज के बारे में बात हो रही है, वहाँ पर होता है मित्रों आपका निजवाचक सर्वनाम। एक बार इसको फिर से रिकॉल करते हैं, आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैंने आपको शुरुआत में ही आपको बताया था मित्रों, क्या बताया था कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले सभी शब्द सर्वनाम कहलाते हैं, सभी शब्द। जैसे कि मैं, तू, यह, वह, कोई, कुछ, जो, सो, कौन, क्या, आप, ठीक है। ये मूल रूप से 11 सर्वनाम होते हैं, लेकिन इसको मुख्यतः अगर आप भेद में पूछते हैं तो ये आपके हो जाते हैं 6।
पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंध प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। और यहाँ पर हमने इनको थोड़ा डिटेल में आपको बता दिया है कि यह वह जो है ये दोनों में आपके आ जाते हैं, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में भी और निश्चयवाचक सर्वनाम में भी। और आप इसकी टेंशन मत लीजिए कि पेपर में क्या पूछ लिया जाएगा, पेपर में ऐसा विकल्प देगा नहीं जहाँ पर दोनों एक साथ रखे हों। अगर वो देगा भी तो बाद में क्या होगा, वो क्वेश्चन डिलीट हो जाएगा, टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। आपको मुख्य रूप से 11 आपके बारे में पढ़ने हैं और सबका मूल रूप से भेद है 6 भेद। प्रश्नवाचक में, पुरुषवाचक में क्या होता है, 3 लोग होते हैं, इसके 3 भाग होते हैं। बात कहने वाले के लिए उत्तम पुरुष, भाई कोई भी कहता है भाई आप क्या हैं, आप एक उत्तम है ना, मैं क्या हूँ, मैं उत्तम हूँ, मतलब कि अपने बारे में जो बात कह रहा है, ठीक है। बात कहने वाले का हमेशा उत्तम रहता है ना, हिंदी भाई सबसे उत्तम भाषा है, भाई कोई भी हो जो बात कहता है वो उत्तम ही होगा। और जो सुनने वाला है वो मध्यम रहेगा। आप सोचते हैं ना कि माध्यम है आप सभी, ठीक है। और जिसके बारे में बात की जाए वो अन्य पुरुष होता है, ऐसे भी आप समझ सकते हैं, ठीक है। उत्तम पुरुष में मुझे मैं, मध्यम पुरुष में तुम तुमको, है ना, आप, अन्य पुरुष में यह वह। और निश्चयवाचक सर्वनाम में आपको मिलेगा क्या, यह वह ये वे, किसी निश्चित वस्तु के बारे में बात होती है। ये मेरा चैनल है, ये मेरे मित्र हैं, वो मेरी पत्नी है, वे सामान्य ज्ञान के अध्यापक हैं, किसी निश्चित चीज़ के बारे में बात हो रही है, ठीक है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में कुछ भी हो सकता है, पता नहीं क्या होगा, कोई भी हो सकता है, किसी हो सकता है, कुछ हो सकता है। वहाँ कोई रहता है, किसी अनजान पर भरोसा मत करो, तुम्हें कुछ और पढ़ना चाहिए। प्रश्नवाचक में जहाँ पर भी कहीं पर आपको प्रश्न पूछने का बोध होता है वहाँ पर प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं। संबंधवाचक में जहाँ पर आपस में संबंध बताया जाता है मित्रों, ठीक है। 2 वाक्यों को भी जोड़ने वाले हो सकते हैं, जैसे होता है जैसा वैसा, जहाँ वहाँ, जिसकी उसकी। और अंतिम था आपका निजवाचक, जहाँ पर आप स्वयं के बारे में बात करते हैं, अपने आप के बारे में बात करते हैं, खुद के बारे में बात करते हैं, तो वहाँ पर मित्रों होता है निजवाचक सर्वनाम। उम्मीद करते हैं आपको जरूर ये सब वीडियो पसंद आया होगा। कैसा लगा वीडियो हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा। बाकी अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए थोड़ा ये भी कमेंट कर दीजिएगा, अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद मित्रों, आप सभी का जय हिंद।